दिल्ली एनसीआर में कुत्तों को लेकर एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्तों के भीतर दिल्ली एनसीआर से सभी स्ट्रे डॉग यानी कि आवारा कुत्तों को शेल्टर हाउस में पकड़कर शेल्टर्स में रखा जाए। इसको लेकर एक बड़ी बहस छिड़ चुकी है और आज आप देख सकते हैं हम आए हैं डॉग शेल्टर्स में। यहाँ पर तमाम तरीके के डॉग्स हैं और ऐसे में यहाँ बात करेंगे यहाँ के ऑनर से और जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जो डॉग शेल्टर्स में यहाँ पर जो डॉग रखे गए हैं, क्या ये पॉसिबल है कि एक बार में दिल्ली एनसीआर के जितने भी डॉग हैं सब शेल्टर्स के अंदर रखे जा सके। ये देखिए, ये डॉग शेल्टर्स है और यहाँ पर अलग अलग जगह से डॉग्स को लाया जाता है और उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। देखिए, यहाँ इस तरीके से डॉग्स का ट्रीटमेंट होता है। और अब सर हैं यहाँ के ऑनर हैं, बात करेंगे। सर, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आइए सर चलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 8 हफ्ते के भीतर जितने भी दिल्ली एनसीआर के स्ट्रे डॉग्स हैं, आवारा कुत्ते हैं, उनको तुरंत शेल्टर में रखा जाए। पहले बताइए फैसला कैसा है, क्या लगता है कि क्या ये पॉसिबल है या नहीं? जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, दिस इज अ वेरी इम्प्रैक्टिकल प्रोपोजिशन। ये इम्पॉसिबल के करीब है, क्योंकि एक तो सारे शेल्टर्स जितने भी हैं, पहले तो शेल्टर है ही नहीं, एमसीडी के पास तो बिल्कुल शेल्टर नहीं है, और जो है वो उनके 20 एबीसी सेंटर है जहाँ की कैपेसिटी 2500 से लेके 4000 के बीच में है। और वो सिर्फ इसी के लिए सुविधा दी है कि आप 5 दिन के लिए वहाँ पे कुत्ते रखें, स्टरलाइज करें और उसके बाद वापस छोड़ दें। उससे ज्यादा ना उनको खाना खिलाने का उनके पास है, ना कुछ है। अब आ जाइए हमारे जैसे यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट में, नोएडा में, ये 1 साल पहले ये शुरू हुआ था, एक टेंडर फ्लोट हुआ था इसके लिए, और there were two or three places which were selected to keep all these, because जो गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है यहाँ पे सेक्टर 94 में, जो एजेंसी, वो भी एक एनजीओ चला रहा है, ACGS, ऑल क्रीचर्स ग्रेट एंड स्मॉल, उसके ऊपर बहुत प्रेशर आ रहा था। यू नो, दे वर ओवर कैपेसिटी, वहाँ पे 2000 से ऊपर कुत्ते हैं और बड़े जानवर भी हैं, तो उनके ऊपर बहुत लोड आ रहा था। तो लोड कम करने के लिए ये थोड़ी सी 2 क्लस्टर्स में जगह सिलेक्ट करी गई थी। अब यहाँ पे मोस्टली इंजर्ड डॉग्स, अबैंडन डॉग्स और थोड़े बहुत जो केसेस आते हैं बाइटिंग के, वो हम रखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और फिर नियम अनुसार उनको वापस उनकी जगह पे छोड़ दिया जाता है, जहाँ से हम पिक करते हैं। तो क्या इसके लिए सरकार की एक और बड़ी अच्छी बात है, जहाँ जहाँ हमने वापस कुत्ते रखे हैं, आफ्टर दे हैड कम फ्रॉम हियर, आज तक कभी कोई वापस नहीं आया है, क्योंकि ऐसा है, लोगों के अंदर एक फेयर होता है। मैं मानता हूँ सबको कुत्ते पसंद नहीं होते, कुछ कईयों को कुत्ते का डर भी होता है, बट आपको उनको एजुकेट करना भी जरूरी है। लोगों के अंदर अवेयरनेस भी नहीं है हाउ टू बिहेव अराउंड स्ट्रेंज एनिमल। तो हम स्कूल्स में जाके भी ये प्रोग्राम चलाते हैं कि जाके हमको बताते हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम कराते हैं। बजाय सबको उठा के एक जगह पटकना, वो सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन है एक ह्यूमेन तरीके से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना, और ह्यूमेन तरीके से ही ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो सकती है। हम एक सनातन धर्म को मानने वाले वो देश हैं, जिसके अंदर हम हर एक पशु, पेड़ पौधे, सबको उतना ही मान देते हैं जितना हम इंसान को देते हैं। तो हमारे लिए ना इंसान ऊपर है ना जानवर नीचे है, सब एट पार हैं, सबको जीने का उतना ही हक है। सोशल मीडिया पर एक कैंपेन छिड़ रहा है कि एक तरफ डॉग लवर्स हैं, दूसरी तरफ आम जनता है। आम जनता कहती है कि ये डॉग लवर्स थोड़ा सा माइंडली थोड़ा सा डिस्टर्ब हो है, और अगर इतना ही है तो अपने घर में रख लेना। तो उन लोगों को क्या कहेंगे, क्योंकि आप तो हमेशा इन बेजुबानों के बीच में रहते हैं, आपको इन बहुत ज्यादा अच्छे से पता है, तो उन लोगों को क्या कुछ कहना चाहते हैं? पहली बात तो ये है, जो लोग कहते हैं कि इतना ही प्यार है तो अपने घर पे रख लीजिए। जो ये सड़क पे कुत्ते रहते हैं, ये उन्हीं का घर है। आपने उनके घर छीने हैं, आपने अपने उसके अंदर, बिकॉज आप हमारी ओवर पॉपुलेशन की वजह से हम उनके एरियाज में घुसते जा रहे हैं। इतने फ्लैट्स और ये सब यहाँ पे ग्रेटर नोएडा इन सब में खाली पड़े हैं,
हैं, बिल्डिंगें खाली पड़ी है, बट हमको बनाते जाना है, बनाते जाना है, बनाते जाना है। जरूरत हो ना हो, लालच का कोई कमी नहीं है, बनाए जाओ, बनाए जाओ, बनाए जाओ। और इनके ऊपर बोलो कि ये कुत्ते यहाँ पे बहुत हो गए। अरे कुत्ते तो यहाँ पे पहले से थे, आप आए हो उनकी जगह पे। तो भैया, आप उनको उनके घर से निकाल रहे हो और बोल रहे हो कि अपने घर ले जाओ। ये तो एक बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि एक तरफ से कोर्ट के फैसले को लेकर कोर्ट ने अभी जो मतलब पूरी तरीके से जजमेंट नहीं दिया है, उसको सुरक्षित रख लिया है। लेकिन क्या लगता है कि क्या, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके यहाँ एक 100 डॉग्स के नियर अराउंड की कैपेसिटी है आपके इसमें शेल्टर्स में, हाँ, फिर भी ज्यादा है क्वांटिटी। यस, और ऐसे में एक बहुत बड़ा चैलेंजेस फेस करना होता है। अगर एनसीआर के कुत्ते उठाकर अगर रख दिए जाएं तो वो तो आपस में कट मर जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ये कोशिश कई देशों ने करी पहले भी, और बाहर के देशों को छोड़ो, हमारे देश में जोधपुर में ये कोशिश करी गई थी कि हम सारे कुत्ते उठा के एक शेल्टर में डाल देंगे। क्या हुआ, मीडिया में भी आया था, वहां पे खाना तक नहीं मिल रहा था, खाने की सुविधा नहीं थी, एक दूसरे को लड़ मर के मार रहे थे, ऊपर से रोटियां फेंक रहे थे उनको, और उसमें लड़ रहे थे कुत्ते। और फिर अल्टीमेटली क्या हुआ, वो शेल्टर बंद कराना पड़ा। तो दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। यहाँ पे अगर किसी कुत्ते को, जिस चीज के लिए इतना हल्ला मचा है, रेबीज रेबीज रेबीज, आपको पता है एक वैक्यूम इफेक्ट हो जाएगा। ये कुत्ते अगर आपने हटा दिए वहां से, दूसरे कुत्ते उस जगह पे आ जाएंगे जो ना वैक्सीनेटेड है, ना स्टरलाइज्ड है, और भगवान जाने और कौन सी नई बीमारी लेके आ रहे हैं, तो वो वहां पे आ जाएंगे। फिर वही प्रॉब्लम और बढ़ेगा, जो अभी नहीं है वो होगा। तो और जिस सेंटर्स में कह रहे हैं कुत्ते रखेंगे, सेंटर्स में कुत्ते अगर ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी सेंटर्स में, तो आपस में लड़ेंगे। अगर एक भी कुत्ते को भगवान ना करे कोई रेबीज है या कोई दूसरी कंटेजियस डिसीज है, जैसे डिस्टेम्पर, पार्वो, ऐसी जो जिसका कोई इलाज नहीं है, वो होगी तो सब कुत्तों को फैल जाएगी। ये एक तरह की मास कलिंग है, एक तरह की मास किलिंग है, जिसके अंदर इट्स अ स्लो किलिंग, स्लो पॉइजन टाइप का है कि आपने उठा के तो रख दिया, और अच्छा आप उसी ऑर्गेनाइजेशन पे भरोसा कर रहे हैं जिसने पिछले 20 साल में काम नहीं किया एबीसी पे। साथ में ये आया था प्रपोजल बाहर की कंट्रीज में, नॉर्वे, नीदरलैंड, इन सब ने, उन्होंने कर दिखाया, आप नहीं करे क्योंकि आपकी इनकम्पिटेंस थी। बजाय उनको पनिश करने के, आप बेजुबानों पे सारा कर रहे हो कि भैया इनको उठाओ। और ये सदियों से इंसानों के साथ रहे हैं। इट इज, देयर इज अ रीजन व्हाई इट इज सेड डॉग इज मैन्स बेस्ट फ्रेंड, बिकॉज बाकी जानवर आपके साथ रहे ना रहे, डॉग को इंसानों के साथ रहना पसंद है। लेकिन लोग तो ये भी कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से मान लीजिए कि आपने कहा कि कुत्ते इंसान के बहुत अच्छे दोस्त हैं, दिक्कत ये भी आ रही है कि जो आम जनता है, आम जनता मतलब कॉमन मैन है, कोई भी कह सकते हैं, XYZ, वो कहते हैं कि जब इतना ही प्यार है तो सांप पाल लीजिए ना, अजगर पाल लीजिए ना, बिच्छू पाल लीजिए ना, आखिर कुत्ते ही क्यों पाल लें। मेरा वही बात जो मैंने कही, और कोई जानवर को इंसानों के पास रहना पसंद नहीं है, बल्कि वो दूर जाते हैं, आपसे डरते हैं। सांप सबसे बड़ा डरपोक होता है, सांप को इंसानों के पास आना बिल्कुल पसंद नहीं है। कोई भी जानवर इंसान के पास नहीं आना चाहता है, बजाय इन जानवरों, क्योंकि ये सदियों से रहे, इनके अंदर, उनकी जीन्स में यही है कि हमको इंसानों के साथ रहना है। एंड दे हैव बीन आवर गार्ड्स, सिक्योरिटी की तरह काम करते हैं हमेशा से। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि कोई आपके पास डॉग्स आए हो ट्रीटमेंट के लिए और देखने में बड़ा खूंखार हो, लेकिन उससे आपकी नजदीकी बहुत बढ़ गई, कोई ऐसा कुत्ता? बिल्कुल, बहुत कुत्ते हैं ऐसे। अभी अभी जो दिखाया है ये कुत्ता, बुलाइए ना प्लीज, एक बार बुलाइए ना उसे जी। उसको लेके आओ जी, क्या क्या हुआ, क्या था? ये नोएडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का कुत्ता था। हमको रिपोर्ट आई कि बहुत बाइटिंग कर रहा है, इसको उठाओ, इसको मार देंगे। बहुत हल्ला हुआ था, भीड़ इकट्ठी हो गई थी, सब हुआ था वहां पे। ठीक है, हम गए वहां पे, इसको लेके आ गए। आजा बेटा, आजा। इसको बोला कि बाइटिंग वाला है, आप देख लीजिए कितना प्यारा है, किसी को कुछ नहीं कहता। ये आया था, बुरी हालत में था, इसको टिक्स थी। अच्छा, इसकी जो कंप्लेन आई थी कि ये बहुत ज्यादा बाइट कर रहा है, बहुत अग्रेसिव है। बहुत एग्रेसिव है, बिल्कुल एग्रेसिव नहीं है। अच्छा। तो हमने इसको थोड़े दिन के लिए रखा है और हम इसको वापस अब छोड़ेंगे, बट अब ये आ गया है तो अब कहाँ से छोड़े समझ में नहीं आ रहा।
अब ऐसे कुत्ते जिनको देखो मिसकंसेप्शन हो जाती है, कभी कभार कोई चीज होती है ट्रिगर कर जाती है कुत्तों को, और क्या चीज ट्रिगर करी है तो पता नहीं है, ठीक है, उसको रिजॉल्व करने के लिए हम कुत्ता उठा के ले आए, बट पर से ही इज नॉट अ एग्रेसिव डॉग। यहाँ पे आया था, हम भी बड़े डरे थे कि भैया एग्रेसिव डॉग है, एग्रेसिव डॉग है, बट ये एग्रेसिव डॉग नहीं है। अच्छा, इसको ये देखिए, ये बोरी में डाल के इसके बच्चों के साथ फेंक दिया था, बोरी में डाल के फेंक दिया था। फेंक दिया था, और इसको तो हमने बचा लिया, पपीज नहीं बचे, 2 महीने तक जिंदा थे, बट वही कमजोरी इतनी थी लोगों को, लंग्स की, सारे पपीज को लंग्स की इन्फेक्शन हो गई थी, बिकॉज बोरी में काफी टाइम तक रहे थे, तो एक एक करके सारे मर गए, बट माँ को फिर भी हमने बचा लिया। क्या हो रहा है? तो सर एक तरफ आप हैं जो अपने क्रेडिट कार्ड भी मतलब कह रहे हैं कि जो अमाउंट है वो विड्रॉ हो चुका है, सब नीलवट्टे सन्नाटा चल मैं रहा है। आपको अपना बैंक स्टेटमेंट दे सकता हूँ, बैंक में शून्य हो जाता है हमारे, पहले हफ्ते में ही हमारा बैंक बैलेंस शून्य हो जाता है, सैलरी वैलरी दे के खत्म। कहते हैं कि ये जो जब डॉग बाइट करता है, रेबीज का जो पेशेंट होता है वो तो तड़प तड़प के दम तोड़ता है। बिल्कुल, उसको लेकर भी सोशल मीडिया पर एक कैंपेन छिड़ा कि इन डॉग लवर्स को भी नहीं कुत्ते के पास छोड़ दिया जाए, उन लोगों को क्या कहो? ऐसा है ये मुझे हंसी आती है क्योंकि अवेयरनेस नहीं है लोगों में। ऐसा है, इट इज वेरी प्रिवेंटेबल, आई नो इट इज अ डेडली डिजीज, रेबीज इज अ डेडली डिजीज, बट इट इज प्रिवेंटेबल। अगर आप टाइम पे अपने, जब जहां पे भी काटा है, पहले तो उसको साबुन से अच्छी तरह से धो, क्योंकि क्या होता है, जो रेबीज का वायरस है वो खून में जाता है, फिर वो जाके फिर ब्रेन तक नहीं पहुंचना चाहिए, उससे पहले ही रोकना होता है उसको। तो पहले तो साबुन से, पानी से उसको अच्छी तरह से धोया जाता है, उसके बाद आपको वैक्सीन लगानी होती है, 5 वैक्सीन लगती हैं, वो एंटी रेबीज वैक्सीन लगानी होती है। डॉक्टर देखते हैं व्हाट काइंड ऑफ बाइट इट इज। अगर बहुत डीप वुंड है, जैसे मेरे यहाँ पे हाथ में एक कुत्ता पूरा ऐसे लटक गया था, काट के लटका हुआ था, तो बहुत डीप वुंड था, तो यहाँ पे एक बारी जिंदगी में एक बारी सेरम लगता है, वो एक बारी मैंने सेरम यहाँ पे लगवा दिया, बाकी आप टीके लगवाते रहो, कुछ नहीं होगा। क्रूर कौन है, बेजुबान या जुबान वाले? ज्यादा क्रूर कौन है अगर कंपेयर किया जाए? मैं ये कहूँगा, मैं किसी को कैटेगराइज नहीं करना चाहता। हर सोसाइटी में, हर जगह पे, हर जीव में, हर भगवान ने तरह तरह के लोग बनाए हैं। हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपैशनेट हैं, जो भले ही कुत्तों से इतना लगाव ना हो, बट वो भी नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो जो इनह्यूमन हो। ये मास किलिंग का जो हो रहा है, इनको हटाना नहीं चाहते, वो आते हैं, उनको देर आर लॉट ऑफ पीपल हु आर न्यूट्रल, बट ऐसा इन्फ्लुएंस, ऐसा फेयर मॉन्गरिंग चल रही है कि उनको, उनका माइंड ऐसा करा जा रहा है कि हाय कुत्ते, हाय कुत्ते, अरे भैया हाय रेपिस्ट नहीं दिख रहे हैं, वो हाय कुत्ते दिख रहे। तो भैया ये माहौल क्रिएट कर दिया कि जिसके अंदर लोग पैनिक में आ गए, और ये पैनिक में दिया हुआ मेरे को लग रहा है, मेरे ख्याल से कि जो पैनिक क्रिएट हुआ और जो गुस्सा हुआ, वो इसीलिए हुआ कि जिस तरह से एक पैनिक क्रिएट किया गया। सो इट इज आर्टिफिशियली क्रिएटेड पैनिक, जिसको हम बोल रहे हैं कि पैनिक नहीं है। ऐसा नहीं है, कुत्ते पगला नहीं गए हैं कि सबको काट रहे हैं, ऐसा नहीं है। 37 लाख कुत्ते हैं बताया जा रहा है, तो माफ कीजिएगा 37 लाख लोग शिकार हो रहे हैं, 10 से 15 हजार सालाना मौत हो रही है। ये भी एक एग्जैजरेटेड फिगर है। आप बताइए, ये एक आरटीआई की वो थी रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली मैं कह रहा हूँ, वो लोग क्या करते हैं, किस तरह से नापते हैं कि कितने बाइटिंग केसेस हैं। दे काउंट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वैक्सीन बीइंग पुट, मतलब कितने शॉट्स लगे हैं। अब एक आदमी को 5 शॉट लगते हैं, तो वो कहते हैं कि 5 बाइट हुई है, तो इट इज 5 टाइम्स, तो वैसे ही इन्फ्लेटेड फिगर बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भी है, मतलब देयर इज लॉट ऑफ वर्क विच इज, मैं बहुत हार्ड वर्क किया है। ये मान लीजिए सारे जो आंकड़े हैं वो टोटल फर्जी है। बहुत हार्ड वर्क किया है लोगों ने ये एक परसेप्शन बनाने में कि भैया कुत्ते बहुत ही डेंजरस हैं, और ये आज की डेट में सबसे बड़ी क्राइसिस है हमारे देश में, और कोई क्राइसिस रह नहीं गई है, यही सबसे बड़ी क्राइसिस है आज के देश। तो बहुत, मेरे को कहना पड़ेगा कि बहुत मेहनत करी है ये दिखाने के लिए, ये परसेप्शन बनाने में। चीज और समझाइए ना, उन लोगों को क्या कहेंगे, उन लोगों को भी कुछ कह दीजिए ना, जो लोग कहते हैं कि हम तो बाइक से जा रहे थे, पीछे आया, चेस करके बाइट करके चला गया, हमारा बच्चा गली में खेल रहा था, बेमतलब आया और काट के चला गया। तो
कुत्तों को तो बिल्कुल शेल्टर में ही होना चाहिए, उन लोगों को ऐसा क्या? है, ये वन ऑफ इंसिडेंट्स बोलते हैं और इसके पीछे व्हाट इज द रीजन वो नहीं बोलते हैं। कई बारी जो रोड जो मीडिया पे भी तस्वीर दिखाई जाती थी, पैक ऑफ डॉग्स आर अटैकिंग चाइल्ड, उससे पहले चाइल्ड ने क्या किया था वो तो किसी को पता नहीं है, उसी वक्त की है चीज। तो अगेन मैं ये कहता हूँ, जिस तरह से दिखाया जा रहा है, जिस तरह से क्रिएट करा जा रहा है, एक माहौल बनाया जा रहा है फेयर का, ठीक है, वो चाहते हैं कि कुछ लोगों को है कुत्तों से प्रॉब्लम, बट मैं उनसे भी विनती करता हूँ, दिस इज नॉट द सोल्यूशन। मैं सिर्फ कहता हूँ, मेरी यही विनती है जो भी अधिकारी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर, सबसे, कि प्लीज इसको एक ह्यूमन तरीके से सोचा जाए और इसको ये जो जजमेंट है, मेरी ये विनती है कि इसको वापस लिया जाए। अब इतने ज्यादा भर दोगे तो ना हमारे पास इतने एम्प्लॉयज हैं, ना हमारे पास इतना फंड्स हैं, ना हमारे पास इतने डॉक्टर हैं कि हम इसको इतने को संभाल पाए। तो ये भी आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बता रहा हूँ। अच्छा, कोर्ट का ये जो फैसला है, ये कुत्तों पर क्रूरता है या इंसान को राहत है, आपके नजरिए से क्या है? कुत्तों पे क्रूरता है मैं तो यही बोलूंगा, कुत्तों पे क्रूरता है। इसमें कोई राहत नहीं मिलने वाली, इससे और प्रॉब्लम्स बढ़ने वाली हैं, क्योंकि बाकी चीजें, बाकी प्रकृति के जीव जंतु उधर आके नई प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। दिस इज अ इन्विटेशन फॉर अ न्यू प्रॉब्लम टू अराइज। ठीक है, तो इस वक्त हम मौजूद थे दुलारी एनिमल केयर पर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम वो जो स्ट्रे डॉग्स हैं जो ट्रीटमेंट के लिए लाए जाते हैं। देखिए, जो है इसको इलीगली कल रात को कोई उठाने की कोशिश कर रहा था सेक्टर 14 के पास। अच्छा, सेक्टर 14 और ये आपका न्यू अशोक नगर के बीच में उठा नहीं पाए, तो उस आदमी ने इसको डंडा मार के इसका सर फोड़ दिया। पूरा देख रहे हैं खून वून। तो इसको मैं अभी उठा के लाया हूँ ट्रीट करने के लिए। तो ऐसी इलीगल एक्टिविटीज भी हो रही हैं। जो सुप्रीम कोर्ट का हेयरिंग का जो हुई है और उसका जो जजमेंट आया, इतना पैनिक उन लोगों में है, चाय वाला, ये रेडी वाला, होटल वाले, पान वाला, भैया क्या होगा, भैया क्या होगा, ये तो मैं जाने नहीं दूंगा, मैं तो जाने नहीं दूंगा, ये तो मेरे साथ रहती है। आपके किराना शॉप वाले, ये सारे, कि भैया ये तो हमारे साथ रहे हैं, हमारी सिक्योरिटी करते हैं, हम नहीं जाने देंगे इनको। तो भैया सेंटिमेंट लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास का ये है कि भैया ये तो हमारे हैं, ये बेगाने नहीं है, हम नहीं जाने देंगे इनको। एक तस्वीर और देखिए, दरअसल जो मैं बोल रहा था ना, मास किलिंग की बात हो रही थी, तो ऐसे में देखिए भारी नंबर्स में यहाँ पर डॉग्स हैं, और ये जो डॉग्स हैं ये अभी भी क्वांटिटी से इस बेड़े के हिसाब से ज्यादा है। ऐसे में अगर कल को यहाँ पर कोर्ट का जजमेंट आता है कि सभी दिल्ली एनसीआर के जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको उठाकर शेल्टर में डाल दिया जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक मास किलिंग जैसा होगा, और कहीं ना कहीं ये जो कुत्ते हैं वो आपस में ही कट मर जाएंगे। ये देखिए, ये अब देखिए, हमने इसके अंदर वो प्लेट लगाई हुई है। अच्छा, तो इसमें ट्रीटमेंट हुआ था? हाँ, ट्रीटमेंट हुआ है, पूरी प्लेट लगी हुई है अंदर। अच्छा। तो ऐसे कुत्ते आते हैं, अब इनको छोड़ के आप चाहते हैं कि सिर्फ हेल्दी डॉग्स यहाँ पे भर दें, या कोई जानलेवा बीमारी वाले डॉग भी अगर इधर आ गए, तो हेल्दी डॉग भी मरेंगे और ये बेचारे भी वापस नहीं जा पाएंगे। बिल्कुल। जिनका हक है अपने एरियाज में रहने का। ठीक है, तो फिलहाल आप सभी की नजर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, और ऐसे में जो डॉग लवर्स हैं वो ये मना रहे हैं कि वापस ये जो बेजुबान है जहां से आए हैं, इनको एबीसी जो रूल है 2023 का, उसके तहत वैक्सीनेट किया जाए और उसको वापस वहीं छोड़ दिया जाए। और उम्मीद करते हैं कोर्ट से भी फैसला कुछ इस तरीके से ही आ सकता है या आएगा। नोएडा से कैमरामैन राकेश के साथ मैं राहुल शुक्ला, नमन सत्य।